गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएच वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7th का जो 15 चैप्टर है, 15वां चैप्टर उसे स्टार्ट करेंगे। तो 15वें चैप्टर का नाम है ठोस आकारों का चित्रण। जैसे इसने नाम में बता रहा है कि हम इसमें ठोस आकारों का चित्रण करना सीखेंगे, उनका चित्र बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ठोस आकारों को पढ़ने से पहले ये जो ठोस आकार हैं वो त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं, और त्रिविमीय आकृतियों से पहले हमने पढ़ा है द्विविमीय आकृतियों के बारे में। तो द्विविमीय आकृतियाँ क्या होती हैं? द्विविमीय आकृतियाँ, जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ऐसी आकृतियाँ जिनमें सिर्फ दो विमाएँ होती हैं। कहने का मतलब उनको हम सिर्फ दो तरीके से माप सकते हैं। उदाहरण जैसे हमारे पास है आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज, पंचभुज और वृत्त। ये सारी आकृतियां क्या हैं? द्विविमीय आकृतियां हैं। कहने का मतलब एक समतल पर जो आकृति बनाई जा सकती है उसे हम क्या कहते हैं? द्विविमीय आकृतियां कहते हैं। और इनके उदाहरण जैसे हमने अभी पढ़े, चतुर्भुज है हमारे पास, सभी प्रकार के चतुर्भुज आ गए। त्रिभुज, त्रिभुज में भी सभी प्रकार के त्रिभुज आ गए। वृत्त, ये वृत्त आ गए हमारे पास। ये सारी आकृतियाँ क्या हैं? ये सारी आकृतियाँ हैं हमारे पास द्विविमीय आकृतियाँ, और इनकी दो ही विमाएँ हो सकती हैं अधिकतम। कौन कौन सी? एक होती है लंबाई और दूसरा हमारे पास होता है चौड़ाई। ये दो विमाओं के आधार पर इसे हम इनका माप लिखते हैं। उसके बाद में हैं त्रिविमीय आकृतियाँ। त्रिविमीय आकृतियाँ जिनके बारे में हमें इस पाठ में पढ़ना है, इस लेसन में पढ़ना है, इनको हम इंग्लिश में बोल देते हैं शॉर्ट में 2D, और इसे हम बोल देते हैं 3D। अब यहाँ से त्रिविमीय आकृतियाँ क्या होती हैं? जैसे नाम से पता चल रहा है इसमें विमाएँ कितनी होगी? 3। तो ऐसी आकृतियाँ जिनको 3 प्रकार से मापा जा सकता है उन्हें हम क्या कहेंगे? त्रिविमीय आकृतियाँ। इनके उदाहरण क्या होंगे? इनके उदाहरण जैसे हैं घन, घनाभ, बेलन, शंकु। ये सारे क्या हैं? त्रिविमीय आकृतियों के उदाहरण हैं। और इसमें जो माप होते हैं वो हमारे पास 3 प्रकार से होते हैं। इनकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और इनकी ऊंचाई भी होती है। तो ऐसी आकृतियां जिन्हें 3 प्रकार से मापा जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं। अब इनका जो चित्रण है वो हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, उसे भी हम पढ़ेंगे। इससे पहले त्रिविमीय आकृतियों में हमारे पास कुछ नाम हैं, उन्हें याद रखना है। जैसे हमारे पास है फलक। तो हमारे पास जो कोई भी ठोस दिया है उसका एक पृष्ठ हमारा फलक कहलाएगा। जैसे ये कमरा है, कमरे का एक पृष्ठ क्या है? एक दीवार। तो ये दीवार क्या है? इसके लिए एक फलक है। उसके बाद है हमारे पास किनारे। किनारे क्या होते हैं? जहां पे 2 फलक मिलेंगे वहां पर किनारे का निर्माण होगा। जैसे हमें पता है 2 दीवारें जहां मिल रही हैं, जो हमारे पास ये लाइन बन रही है एक साइड वाली, वो क्या है हमारे पास? उसके लिए किनारे हैं। उसके बाद में है हमारे पास शीर्ष। शीर्ष क्या होते हैं? जहां पर 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास भुजाएं मिलती हैं, किनारे मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। जैसे हमारे पास कमरे का एक कॉर्नर जो होता है वो हमारे पास क्या है? उसका शीर्ष है। और शीर्ष कितने होते हैं कमरे में? अगर हम देखें तो 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। तो कमरे में शीर्ष कितने होंगे? 8। तो इसी तरह से हम शीर्ष, किनारे और फलक को परिभाषित कर सकते हैं। फलक क्या होता है? ठोस का एक पृष्ठ फलक कहलाता है। किनारे क्या होते हैं? जहां पर 2 अपने कहें कि पृष्ठ मिलते हैं या फलक मिलते हैं, वो हमारे पास क्या बनाते हैं? किनारा। और जो शीर्ष है वो क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक या 3 या 3 से अधिक जहां पे हमारे पास किनारे मिलते हैं वहां पर एक शीर्ष का निर्माण होता है। तो ये हमारे पास जो नाम लिया है हमने, शीर्ष, फलक और हमारे पास किनारे, उनकी परिभाषाएं होगी। अब हम देखेंगे ठोस का जाल बनाना। ठोस का जाल क्या होता है?
ठोस का जाल एक ऐसी आकृति है, द्विविमीय आकृति है, जिसे हम वापस से इकट्ठा करके वापस से हम ठोस का निर्माण कर सकते हैं। जैसे एक कार्टून है, कार्टून एक ठोस है हमारे पास, और उस कार्टून को अगर हम काट दें, उसकी दीवारों को फैला दें, तो वो क्या बन जाएगा, एक द्विविमीय आकृति बन जाएगा, और उसको वापस से इकट्ठा करें तो वो कार्टून वापस से बन जाएगा। तो वो जो हमारे पास फैलाने के बाद जो हिस्सा बना है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे जाल। तो वो हमारे पास ठोस का जाल बनता है। उसके बाद में हमारे पास है इनका चित्रण करना। चित्रण हम दो तरह से कर सकते हैं। कौन कौन से तरह से? दो तरीके हैं। पहला तरीका है तिर्यक चित्र। और तिर्यक चित्र क्या होता है, इसमें जो हमारे पास भुजाओं की लंबाइयाँ होती हैं वो समानुपाती नहीं होती हैं। तो दो प्रकार से हम इसे दर्शा सकते हैं। एक है हमारे पास तिर्यक चित्रण। तिर्यक चित्रण क्या होते हैं? तिर्यक चित्रण में हमारे पास जो लंबाइयों का अनुपात है वो समान नहीं होती हैं। तो लंबाइयाँ समानुपाती नहीं होती, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तिर्यक चित्रण। उसके बाद दूसरा है हमारे पास समदूरिक चित्र। समदूरिक चित्र, समदूरिक चित्र क्या होता है? तो हमारे पास ये बिंदुकित पेज पर बनाया जाता है। इसमें लंबाइयों का जो अनुपात है वो समानुपाती होती हैं। लंबाइयाँ लिख देंगे, लंबाइयाँ समानुपाती होती हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? तिर्यक चित्र में लंबाइयाँ समानुपाती नहीं होती हैं और समदूरिक चित्र में लंबाइयाँ क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो हमारा जो ये बेसिक है वो हमने सीखा। इसके बाद हम देखेंगे किसी भी ठोस के लिए उसका पार्श्व पृष्ठ के आधार पर हम अगर व्यू निकालें, दृश्य निकालें, तो वो किस प्रकार का बनेगा। पार्श्व का मतलब साइड से। उसके बाद हम देखेंगे ऊपर से अगर हम देखें किसी ठोस को तो किस प्रकार का दिखेगा। उसके बाद में बिल्कुल सामने से देखें तो किस प्रकार का दिखेगा। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है 15.1 प्रश्नावली। उसका पहला प्रश्न हम लिख रहे हैं। तो पहला प्रश्न हमें दिया है, इसने कुछ आकृतियां हमें दी हैं, कुछ जाल बना करके इसने दिए हैं, और इन जालों के लिए हमें ये बताना है कि इनमें से किसका हम घन बना सकते हैं और किसका हम घन नहीं बना सकते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है इसने, प्रश्न नंबर 1 क्या दिया है, उन जालों को पहचानिए, उन जालों को पहचानिए जिनका प्रयोग करके आप, जिनका प्रयोग करके आप घनों को बना सकते हैं, घनों को बना सकते हैं। और इसने ब्रैकेट में क्या कहा है, इन जालों के प्रतिरूप काट कर ऐसा करने का प्रयास कीजिए। तो आपने होमवर्क में क्या करना है, ऐसे जाल बना करके इनको काट करके ऐसा करने की कोशिश करनी है। उसके बाद हमारे पास जो पहला जाल दिया है इसने, वो दिया है इस प्रकार का। तो पहला जाल लेंगे हम। पहले जाल में जो आकृति दी है वो हमारे पास कुछ इस प्रकार की है। वर्ग दिए हैं हमारे पास 4 एक लाइन में। तो ये हमने 4 वर्ग बना लिए और ऊपर हमारे पास 2 वर्ग दिए हैं। तो ये हमने 2 वर्ग बना लिए। तो इस आकृति को जब हम वापस से ठोस में बदलना चाहेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास घन बनेगा उसका ये जो एक हिस्सा रह गया, अगर ये दूसरी साइड होता तो ये पूरा पूरा घन बन जाता। ये एक ही साइड दोनों पास से दे दिए हैं, इसलिए इनसे घन नहीं बनेगा। तो इसका आंसर क्या है, इसमें घन नहीं बनेगा। तो पहले का आंसर आ गया। दूसरे का आंसर हमारे पास, दूसरे में जो डायग्राम दिया है वो है हमारे पास कुछ इस प्रकार का। 3 पृष्ठ ऊपर की तरफ दिए हैं और 3 ही पृष्ठ दिए हैं हमारे पास नीचे की तरफ, कुछ इस प्रकार से।
तो इनके लिए अगर हम इस तरह की आकृतियां बनाते हैं तो ये हमारे पास जो आकृति बनी है दोनों साइड इसके पृष्ठ आ रहे हैं, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि इससे घन बन सकता है। उसके बाद में बन सकता है। फिर है हमारे पास तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में जो हमें आकृति दी है उसमें हमारे पास दो दो फलक इसने इकट्ठे दिए हुए हैं, दो फलक ऊपर, फिर दो फलक इसने दिए हैं नीचे, फिर दो फलक इसके नीचे दिए हैं। तो ये हमारे पास आकृति है। इस आकृति के लिए हमें ये बताना है कि ये घन बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये घन बन सकता है, तो यहाँ पे लिख देंगे बन सकता है। चौथी आकृति जो हमें दी है इसने, वो क्या दी है, उसमें है हमारे पास एक ही साइड दे, इसने हमारे पास जो दिए हैं मान, वो चार फलक एक लाइन में दिए हैं इसने इस तरह से, 1 2 3 और ये 1 4, और दो फलक इसने ऊपर और नीचे दिए हैं। तो ये इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये बन सकता है, क्योंकि इसके जो दो फलक हैं एक्स्ट्रा 4 के अलावा वो दोनों साइड आ रहे हैं। एक साइड होते तो नहीं बन पाते। फिर हमारे पास है पांचवा पार्ट। पांचवें में हमें दिया है इसने 4 फलक ऊपर दिए हैं, 1 2 3 और 4, और बाकी जो दोनों फलक हैं वो हमें एक ही साइड दिए हैं। जब एक साइड होंगे तो इनसे जो घन है वो नहीं बनेगा। उसके बाद में छठा जो हमें आकृति दी है उसमें हमारे पास 4 फलक एक लाइन में दिए हैं और बाकी जो दोनों फलक हैं वो दोनों साइड दिए हुए हैं, तो इससे घन बन सकता है। तो यहाँ पे एक फलक दे दिया इसने और दूसरा फलक ये नीचे की तरफ दे दिया, तो इनसे घन बन सकता है। तो लिख देंगे बन सकता है। तो ये इसका हमारा पहला प्रश्न हल हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो दूसरे प्रश्न को देखो, हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसे हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और इसे हमें ध्यान से पढ़ना है। देखो क्या दिया है इसने, पास से ऐसे घन होते हैं जिनके प्रत्येक फलक पर बिंदु अंकित होते हैं। तो आपने देखा होगा पासे को, जब हम लूडो खेलते हैं तो उसमें जो हमारे पास पासा होता है उसी पासे की ये बात कर रहा है। तो आपने उस लूडो पर देखा होगा, लूडे के पासे पर देखा होगा कि सभी फलकों पर उसके बिंदु अंकित होते हैं। एक पासे के सम्मुख फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्याओं का योग सदैव 7 होता है। तो आप जब उस पासे को देखोगे, ध्यान से देखना, उसके दोनों साइड विपरीत और जो फलक होते हैं उनके ऊपर जो बिंदु अंकित होते हैं उनका जो योग है वो हमेशा 7 होता है। यहाँ पासे गणों को बनाने के लिए 2 जाल दिए जा रहे हैं। ये गण को बनाने के लिए 2 जाल दिए हैं इन्होंने, और इसने कहा है यहाँ पासे गण को बनाने के लिए 2 जाल दिए जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ग में लिखी संख्या उस बक्से के बिंदुओं को दर्शाती है। तो इसमें बॉक्स में जो संख्या लिखी है वो क्या है, उस जो हमारे पास पासा होता है उस पर बने हुए बिंदुओं की संख्या बता रही है। या यह याद रखते हुए कि पासे के सम्मुख फलकों की संख्याओं का योग सदैव 7 होता है, रिक्त स्थानों का पर उपयुक्त संख्याएं लिखिए। तो इन पर हमें उपयुक्त संख्याएं लिखनी है। तो ये हमारे पास जो आकृति दी है पहले हम इसे बनाएंगे। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की आकृति दी है। प्रश्न नंबर 2 में हमारे पास 4 फलक एक साथ दे दिए इसने इसके, और 2 फलक इसने किनारों पर दिए हैं। पहले इसके लिए 4 फलक बना लेते हैं। एक इस किनारे पर दे दिया फलक और एक इस किनारे पर फलक दे दिया है। अब हमें जो मान दिए हैं वो हैं 4 5 और 6। 4 5 और 6
और बाकी तीनों के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो हमें ये अंदाज़ा लगाना है कि जब हम इनको इकट्ठा करेंगे, एक ठोस बनाएंगे, घन बनाएंगे, तो हमारे पास कौन सा जो फलक है वो किसके विपरीत आने वाला है। तो पहले तो ऊपर और नीचे वाले जो फलक हैं ये एक दूसरे के विपरीत आएंगे। यहाँ पे 6 हैं, दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 7, तो 7 में से 6 घटेंगे, कितना बचेगा 1। तो इस खाने में कितना आ जाएगा हमारे पास 1। जब हम इसको पलटेंगे तो ये 5 वाला इस खाने के सामने आएगा, तो 5 और यहाँ पे कितना आएगा 7 योग करने के लिए 2, 4 किसके सामने बच गया फिर इसके। तो हमारे पास जो ये मान आए हैं इनको हम रेड से लिख देते हैं, ये 2 हैं और यहाँ पे क्या है 1, 4 के सामने क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 3। तो ये हमारे जो आंसर है वो कंप्लीट हो गए। ये हमारा पहला पार्ट था। अब हम इसका दूसरा पार्ट हल करेंगे। दूसरे पार्ट में जो हमें आकृति दी है वो हमारे पास कुछ इस प्रकार की हैं। 2 फलक एक साथ दिए हैं, फिर नीचे फिर से 2 फलक दिए हैं, इसके नीचे फिर से 2 फलक दिए हैं इसने। तो ये हमारे पास आकृति दी है। इसमें जो मान दिए हैं इसने वो दिए हैं 1, 2 और 3। जब हम इनको इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास जो मान आएंगे वो हमारे पास 3 के विपरीत कौन सा आएगा, ये वाला खाना आएगा। और इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 4। 3 के विपरीत हो गया। अब हमारे पास ये जो 2 हैं वो किसके विपरीत आएगा, इस खाने के विपरीत आएगा। जब हम इसको इकट्ठा करेंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे 2 और 5 का जोड़ 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। उसके बाद में लास्ट खाना बच गया, 1 के विपरीत क्या आएगा 6। तो ये हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन था इसका वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन जो हमें दिया है उसे लिखेंगे पहले, फिर उसे हम हल करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, क्या यह पासे के लिए एक जाल हो सकता है। तो हमारे पास दिया है इसने प्रश्न नंबर 3, क्या यह पासे के लिए एक जाल हो सकता है। पासे के लिए एक जाल हो सकता है। अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो पासा जो हमें दिया है बना करके वो इस प्रकार का दिया है। अभी जो हमने हल किया था वैसा ही पासा दिया है इसने। ये पासा दिया हुआ है। इसमें जो मान लिखे हैं इसने वो लिखे हैं 1 2 3, 1 2 3, 4 5 और 6। तो हमें ये चेक करना है कि हमारे पास जो फलक हैं उनके जो विपरीत फलक बनने वाले हैं उनका योग एक जैसा है या नहीं है। अब हमारे पास 1 और 4 जो फलक दिए हुए हैं यहाँ पे 1 और 4 वाले फलक, इनके लिए हमारे पास योग क्या बन रहा है, योग बन रहा है 5। 7 के बराबर इनका योग नहीं आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास विपरीत फलक कौन से आएंगे, जब हम इनको पलटेंगे इधर से ये फलक इधर से और ये फलक इधर से, 1 और 4 वाले जो फलक हैं इनका अगर हम जोड़ करके देखेंगे विपरीत फलकों का तो वो कितना आएगा, 5 आएगा, 7 नहीं आएगा। तो हमें क्या चाहिए, जो पासा है उसके लिए विपरीत फलकों का योग कितना चाहिए, 7 चाहिए। तो ये पासा जो है वो संभव नहीं है। तो क्या लिखेंगे, नहीं, क्योंकि विपरीत फलक पर अंकित संख्या 1 और 4 का योग 5 है, 7 नहीं है।
इसलिए यह पासे के लिए एक जाल, पासे के लिए एक जाल नहीं हो सकता। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो चौथे प्रश्न को हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसे हल करेंगे। तो जो आपका चौथा प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और आपको क्या दिया है उसे पढ़ेंगे। पहले क्या दिया है इसने, यहाँ एक घन बनाने के लिए एक अधूरा जाल दिया गया है, इसको कम से कम 2 विभिन्न विधियों से पूरा कीजिए। याद रखिए कि घन के 6 फलक होते हैं। यहाँ इस जाल में कितने फलक दिए हुए हैं, तो कितने फलक दिए हैं इसमें सिर्फ 3 ही फलक दिए हुए हैं। अब इसने क्या कहा है, 2 पृथक पृथक चित्र बनाइए। कार्य को सरल बनाने के लिए आप वर्गांकित कागज़ का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इसके लिए ग्राफ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें 3 फलक दे दिए हैं, 6 फलकों के लिए हमें घन बनाना है और उस घन का जाल बना करके बताना है। तो हमारे पास 6 फलकों के लिए 2 कंडीशन कोई भी आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। तो हमारे पास चौथे प्रश्न का हल क्या होगा, 6 फलकों के लिए हमारे पास एक तो हम इस प्रकार का जाल बना देंगे। क्या बनेगा, 1 2 3 और ये आ जाएंगे 4। अब 2 फलक जो रहे हैं वो हम इस साइड बना सकते हैं, दोनों एक साथ, दोनों विपरीत। और तो ये एक जाल बन गया। दूसरा जाल हम इसी तरह का एक और बना सकते हैं, इसमें भी 4 फलक हो जाएंगे एक लाइन में और 2 जो फलक रह गए हैं वो एक यहाँ पर बना देंगे और एक हम इसका फलक यहाँ पे बना देंगे। तो ये जाल भी क्या बन जाएगा, घन का जाल बन जाएगा, क्योंकि जो 2 फलक बचे हैं वो विपरीत और हैं। तो ये इसकी 2 कंडीशंस होंगी जिसमें हम इसे दर्शा सकते हैं। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 5वां प्रश्न हल करेंगे। 5वें प्रश्न में हमें मिलान करने के लिए कहा है। तो पहले हमें जो डायग्राम दिए हैं उनका मिलान करेंगे हम। तो प्रश्न नंबर 5 दिया है, प्रश्न नंबर 5, जालों का उपयुक्त ठोसों से मिलान कीजिए। जालों का उपयुक्त ठोसों से मिलान कीजिए। तो जो ठोस दिए हैं उनका जाल के साथ मिलान करना है। तो पहले हमें दिया है इसने घन। तो कुछ इस प्रकार की आकृति आपको दी है इसने। ये हमारे पास घन है। बी इसमें दिया है इसने कौन सा, एक बेलन। सी जो हमें दिया है इसने उसमें है एक शंकु। डी हमारे पास है पिरामिड। कुछ इस प्रकार की आकृति है और इसे जो मिलाना है जाल से, उसमें पहला जाल जो इसने दिया है वो कुछ इस प्रकार का है। एक चतुर्भुज है और उसके चारों ओर इस तरह के त्रिभुज बनाए हुए हैं। दूसरा जो हमें जाल दिया है इसने, उसमें इस तरह से 4 फलक एक लाइन में दिए हैं और 2 फलक यहाँ पर, एक ऊपर और एक नीचे दिया हुआ है। तीसरा जो पार्ट इसने दिया है
उसमें हमारे पास एक आयत बनाया हुआ है और उसके दोनों साइड इस तरह के वृत्त बनाए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास है एक वृत्त, उसके नीचे त्रिभुज बनाया हुआ है इस तरह से। तो हमें ये बताना है कि ये जो जाल बन रहे हैं वो कौन सी आकृति के लिए बन रहे हैं। तो घन का जाल कौन सा होगा, जिसमें 6 फलक हैं, तो इसके साथ हम इसका मिलान कर देंगे। उसके बाद बेलन है, बेलन को जब हम जाल में बदलेंगे, काटेंगे इसे, तो बीच में क्या बनेगा, आयत, और दोनों साइड वाले वृत्त जो हैं वो अलग हो जाएंगे। तो बी को हम किससे मिलाएंगे, तीसरे पॉइंट से। फिर हमें शंकु दिया है, शंकु को काटेंगे तो एक त्रिभुज बनेगा और एक वृत्त बनेगा, तो इसे चौथे पॉइंट से मिला देंगे। तो हमारे पास जो चौथा दिया है, डी पार्ट दिया है, वो हमारे पास क्या बनाएगा, पिरामिड, और पिरामिड को जब हम खोलेंगे तो वो इस तरह की आकृति बनेगी। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी जो 15.1 प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी अगली प्रश्नावली को हल करेंगे। तो हम इसकी 15.2 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। 15.2 प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया है आपको, इसने कहा है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, एक समदूरिक बिंदुकित कागज का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आकृतियों में से प्रत्येक का एक समदूरिक चित्र बनाना है। तो बिंदुकित कागज का उपयोग करना है और बिंदुकित कागज के आधार पर हमें बनाना है इसके लिए एक चित्र, समदूरिक चित्र। तो समदूरिक चित्र बनाना है, ये हमारे पास 4 आकृतियां दी हैं। 2 आकृतियों के लिए मैं आपको बना के बता रहा हूं, उसी तरह से आपको बाकी 2 आकृतियों का जो चित्र है वो बनाना है और असाइनमेंट में आपको भेजना है। तो हमारे पास पहला आकृति जो दी है वो है हमारे पास एक गनाब। पहली आकृति क्या है, ये है हमारे पास गनाब। तो गनाब के लिए हमारे पास हमने एक बिंदु ये ले लिया, क्योंकि इसके लिए जो चौड़ाई है वो कितनी है, 2 है। तो 2 की दूरी ले ली हमने, इधर भी हमने चौड़ाई के लिए 2 की दूरी ले ली है। तो ये हमारे पास लाइनें बन गई। उसके बाद में हमारे पास इसने कहा है कि इसकी जो लंबाई है वो 6 है। तो 6 की लंबाई ले लेंगे हम, 1 2 3 4 5 और 6। कितने बन गई, 1 2 3 4 5 और 6। 6 की हमने लंबाई ले ली, इधर भी 6 की लंबाई आ जाएगी। अब हमें इसके लिए गनाब को पूरा करना है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी दी हुई है हमें, 3 की। तो हमारे पास जो ऊंचाई है वो हम ले रहे हैं 3 के लिए। तो हमारे पास ये 3 के लिए जो ऊंचाई है वो 1 2 और 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास ऊंचाई आ गई 3 के लिए। फिर हमें इसकी जो ऊंचाई लेनी है वो फिर से 3 लेनी है। तो 3 के लिए 1 2 और 3 यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो रहा है। तो इसे हम मिला देंगे। इधर भी हमें ऊंचाई 3 3 की लेनी है। तो यहाँ पे ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 1 2 और 3। इसके बाद इस बिंदु के लिए भी हम ऊंचाई जो है वो 3 की लेंगे। तो 1 2 और 3 यहाँ पे हमारे पास ऊंचाई आ गई। अब इसके लिए हमें इसे मिलाना है। मिलाने के लिए हमारे पास जो मान बने हैं, जो पॉइंट बने हैं वो क्या हैं, इसे हम इसके साथ मिला देंगे और इसे हम इसके साथ मिला देंगे। ये लाइन हम इसके साथ मिला देंगे। तो ये हमारे पास एक गनाब बन गया, जिसके लिए लंबाई है 6, चौड़ाई है 2 और ऊंचाई हमारे पास कितनी है, ये है हमारे पास 3। तो इस तरह का हमें बिंदुकित एक पेज लेना है और उसके ऊपर एक गनाब का मान बनाना है, गनाब के लिए माप बनाना है। उसके बाद हमें कहा है इसने एक हमारे पास आकृति और दी है दूसरे में, ये हमारा पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में जो आकृति दी है उसके लिए जो हमारे पास लंबाई दी है इसने ऊपर वाली, वो है हमारे पास 2। तो 2 के लिए लंबाई ले ली हमने, ये हमारे पास 2 आ गई। और इसके लिए जो ऊंचाई दी है ऊपर वाले हिस्से के लिए वो भी क्या है, 2 है। तो इसके लिए भी हम 2 ऊंचाई ले लेंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 और 2। उसके बाद इसने कहा है कि हमें इसके लिए जो ऊंचाई लेनी है वो हमारे पास है कुछ इस प्रकार की आकृति। तिरछी जो लाइन लेनी है हमें इस तरह से, वो कितनी है, वो है हमारे पास
तो इसके लिए हमारे पास जो मान आएगा वो क्या आएगा, कितनी बिंदुएं बनेंगी यहाँ पे हमें इस तरह से एक लंबी लाइन लेकर जानी है और कितने बिंदु छोड़ने हैं इसमें 2 बिंदु बीच में छोड़ने हैं। तो ये हमने एक पॉइंट ले लिया। उसके बाद ऊपर वाले हिस्से के लिए हम तिरछी एक लाइन लेंगे, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद इसके लिए भी हम तिरछी लाइन लेंगे, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बन जाएगा और इन दोनों को मिला देंगे। ये हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा बन गया इसका। अब नीचे की तरफ हमें इसकी जो ऊंचाई है वो 2 तक लेके जानी है, तो ये ऊंचाई हमने 2 तक बना दी। अब यहाँ से हमें इसके लिए जो मान दिया है उस मान को लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो मान बना है उसके अकॉर्डिंग इधर हमें किस तरफ कितनी लाइनें छोड़नी है, कितने बिंदु छोड़ने हैं, 1 बिंदु छोड़ करके पॉइंट लेना है। उसके बाद तिरछा जाना है, तिरछा जाने के लिए हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा और उसके बाद यहाँ से हमें नीचे आना है, तो ये हम नीचे आ गए हैं। उसके बाद में हमारे पास जो मान बना है यहाँ से जो तिरछा जाना है हमें यहाँ पर आ जाएंगे और इनको मिला देंगे। ये हमारे पास एक हिस्सा बन गया एक साइड का। और इस साइड हम चलेंगे कितने छोड़ करके लाइनें, 8 पॉइंट छोड़ करके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट बना था यहाँ से थोड़ा सा तिरछा चलना है हमें। कितना तिरछा चलना है, यहाँ से हम चलेंगे 3 बिंदु साइड में। तो 3 बिंदु साइड में चले गए हम। यहाँ से हमें नीचे आना है 3 बिंदु, तो हम यहाँ से नीचे आ गए 3 बिंदु। उसके बाद में हमें इसे मिलाना है तिरछा करके इससे नीचे वाले हिस्से से। तो यहाँ पे हम नीचे वाले हिस्से से इसको मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से जो हमारे पास तिरछी लाइन गई है वो हमारे पास तीसरे पॉइंट पर यहाँ पे इसको इसके साथ मिला दिया और यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट बनेगा, ये जो पॉइंट है उसको हमें मिलाना है इस पॉइंट से। और ये हमारे पास पॉइंट बन गया, इसको इससे मिला देंगे। तो ये हमारे पास एक आकृति बन गई जो हमें दी हुई थी दी गए मापों की। तो इसी तरह से हमें बाकी जो 2 हिस्से हैं उनको बनाना है और उनको असाइनमेंट में करके आपको भेजना है। तो इसके बाद हमारे पास इसका दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न जो दिया है उसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न क्या दिया है हमें, दूसरा प्रश्न हमें दिया है किसी घनाभ की विमाएं, प्रश्न नंबर 2, किसी घनाभ की विमाएं पाँच सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं, 2 सेंटीमीटर हैं। इस घनाभ के 3 भिन्न भिन्न, इस घनाभ के 3 भिन्न भिन्न समदूरिक चित्र खींचिए। समदूरिक चित्र खींचिए। तो हमें इसके समदूरिक चित्र खींचने हैं, 3 चित्र बनाने हैं इसके लिए। तो 3 चित्र बनाने के लिए हमारे पास पहली आकृति में हमारे पास क्या कहा है इसने कि 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। लंबाई इसकी 5 है, चौड़ाई है इसके 3 और जो इसकी ऊंचाई है वो है हमारे पास 2। तो हमारे पास इसके लिए कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। ये हमारे पास इसकी जो 5 सेंटीमीटर है वो इसके लिए लंबाई आ गई और उसके बाद हमें 3 सेंटीमीटर इसके लिए चौड़ाई लेनी है और ऊंचाई लेनी है 2 सेंटीमीटर की। तो इसकी ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब हमें इसके लिए दूसरा हिस्सा बनाना है इसका, तो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा।
ये हमारे पास इसका गनाब का एक चित्र बन गया है। अब इसमें जो हमें दूरियां लेनी हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें बिंदु दर्शा देंगे। पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, कितनी दूरी थी इसमें 5 सेंटीमीटर की, तो 1 2 3 4 और 5, इसी तरह से हम इसके बिंदु दर्शा देंगे। उसके बाद में इसकी जो ऊंचाई थी वो हमारे पास थी 2 सेंटीमीटर की, तो ये हमारे पास ऊंचाई आ गई। इसकी जो चौड़ाई थी वो हमारे पास थी कितनी 3 सेंटीमीटर की, तो हमारे पास जो चौड़ाई है इसकी वो 3 सेंटीमीटर लेनी है। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेंगे 1 2 और 3, इधर भी क्या देगा 1 2 और 3। इसके लिए हमारे पास जो ऊंचाई है वो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे भी पॉइंट और यहाँ पे भी एक पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास बीच में एक पॉइंट, इसके लिए 5, तो 1 2 3 4 और ये हमारे पास बन गया 5। तो ये 5 सेंटीमीटर की लंबाई आ गई। ये ऊंचाई हमारे पास 2 सेंटीमीटर की थी, 2 सेंटीमीटर ले लिया। अब इनके बिंदु दर्शा देंगे। ये हमारे पास चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर की, तो ये 3 सेंटीमीटर की हमने चौड़ाई ले ली इसकी। ये भी 5 के लिए था, 1 2 3 4 और ये 5, इसके लिए बिंदु दर्शा देंगे। अब हम ये पॉइंट हम बीच में दर्शा देंगे, बाकी जो इसके बिंदु किसके लिए बच गए हैं। तो ये हमारे पास इसका जो समदूरिक चित्र है वो बन गया है। अब यहाँ से पहली आकृति बन गई हमारी। इसी तरह से हमें इसे 2 प्रकार से दर्शाना है, और 2 प्रकार से दर्शाने के लिए हमारे पास पहले हमें बिंदुकित कागज़ लेना है, और बिंदुकित कागज़ के आधार पर हमें इसके अंदर ये आकृति बनानी है। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। अब मेरे पास बिंदुकित कागज़ नहीं है, इसलिए मैं बिंदुकित कागज़ नहीं ले सकता पहले। तो आपको बिंदुकित कागज़ पर लेना है इसे। 1 2 3 4 और ये अगला आ गया 5 हमारे पास। ये हमारे पास एक आकृति बन गई। अब इसे हम एक खड़ी आकृति में भी बना सकते हैं। इसने कहा है 3 प्रकार से इसे बनाना है, तो ये बन गया। अब हमें इसे खड़ी आकृति में बनाना है, तो खड़ी आकृति में बनाने के लिए हमारे पास पहले आयत बन जाएगा। इसकी जो लंबाई है वो 5 है, 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है वो है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। ये हमारे पास बन गया। इसकी जो चौड़ाई थी, ऊंचाई थी वो थी 2 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई थी वो थी हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो ये एक आकृति बन गई। इसे भी हम बिंदुकित के रूप में दर्शाएंगे, और फिर हम एक तीसरी आकृति बना देंगे जिसमें हमारे पास जो ऊंचाई है उसको हम चौड़ाई के रूप में लेंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा खड़ी लाइन में, और ये हमारे पास आ गया खड़ी लाइन में एक आयत। अब इसके लिए जो हमें चौड़ाई लेनी है वो ज़्यादा लेनी है, और इस तरह से कुछ हम बना देंगे। थोड़ा इसको पतला करेंगे। कुछ इस तरह की आकृति हमारे पास बन जाएगी, जिसके लिए लंबाई 5 सेंटीमीटर है। लंबाई है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, और ये हिस्सा कितना है
3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें बिंदुकित आकृति में इसे 3 प्रकार से दर्शाना है। एक मैंने दर्शा के बता दिया है, ये दोनों आपको दर्शा के बताने हैं कि इसे हम किस तरह से दर्शाएंगे। तो ये हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो तीसरे प्रश्न में इसने दिया है कि 2 सेंटीमीटर किनारों वाले 3 गनों को परस्पर सटाकर रखते हुए एक गनाब बनाया गया है। इस गनाब का एक तिर्यक अथवा एक समदूरिक चित्र बनाना है। तो हमारे पास प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 3, 2 सेंटीमीटर किनारों वाले 3 गनों को परस्पर सटाकर रखते हुए एक गनाब बनाया गया है। इस गनाब का एक तिर्यक अथवा इस गनाब का एक तिर्यक अथवा एक समदूरिक चित्र खींचिए। एक समदूरिक चित्र खींचिए। तो इसने कहा है कि हमने 3 गनों को सटा करके रखा है। कितने सेंटीमीटर भुजा है उसकी? 2 सेंटीमीटर भुजा है। तो उससे हमारे पास एक गनाब बना है। उस गनाब की आकृति हमें बना करके बतानी है। तो हमारे पास ये गनाब बना लेते हैं। जो बना है हमारे पास वही बना लेंगे हम पहले, और इसे 3 बराबर भागों में बांट देंगे, जिससे हमारे पास ये 3 गनों से मिला हुआ बन जाएगा। ये हमारे पास आकृति बन गई गनाब की। अब इसके लिए हमारे पास कहा है इसने कि ये 3 गनों से मिलकर के बना है। तो इसे बराबर 3 भागों में बांटेंगे। तो ये हमारे पास इसके बराबर 3 भाग हो गए हैं। यहाँ से पॉइंट बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा तिरछा लेंगे और इसे गनाब बना देंगे। यहाँ से हमारे पास कुछ इस प्रकार से ये एक गनाब बन गया। ठीक है जी, ये एक गनाब बन गया। उसके बाद में इस आकृति को भी हम थोड़ा तिरछा लेंगे और इसके लिए भी हम एक गन बना देंगे। क्या बन जाएगा, यहाँ से कुछ थोड़ा सा इधर और ले लेंगे। ये भाग यहाँ से थोड़ा तिरछा लिया और यहाँ से हम ले लेंगे नीचे यहाँ तक, और ये भाग आ जाएगा यहाँ तक। ये हमारे पास घन बन गए। 3 गनों को मिलाकर के हमने बना दिया है। इसकी जो भुजाएं हैं वो क्या हैं, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक गनाब बन गया। इस तरह से हमें एक आकृति बनानी है। पहले हम गनाब बना लेंगे। गनाब बना करके उसे बराबर 3 भागों में बांट देंगे। तो ये 3 गनों से मिलकर के बना हुआ एक गनाब बन जाएगा। तो हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आगे वाले क्वेश्चन हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।